अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चे मस्ती में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूहानपुर चैनल। आज 23 तारीख है, 22 तारीख है और कल 23 है। कल आपका पेपर है और यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर्स को लेके थोड़े से परेशान होंगे। तो आइए देखते हैं कि वो परेशान क्यों हैं और इस परेशानी का जो हल है वो क्या हो सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ। और सबसे पहले तो हमें आज की जो दुआ है वो पढ़नी चाहिए और दुआ हमें सिखाई गई है हमारे दीन की तरफ से। रब्बे ज़िदनी इल्मन, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इंशाल्लाह जब आप दुआ करते हैं और आपने सुना है कि दुआ है वो इबादत का मग़ज़ है, और जब आप दुआ करते हैं तो आप अल्लाह से जुड़ते हैं और अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन होता है, तो अल्लाह ताला आपको उसका जो है वो एक तो कॉन्फिडेंस आता है आप में और एक आप पुरसुकून महसूस करते हैं। ये कुछ बातें हैं मेरे दिल में और सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और पहले भी मैंने आपके साथ बताया था आपको कि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता कि जिसको मैं देख के बैठ के पढ़ना शुरू कर दूं और आपको बताऊं। बस टाइम निकलता है थोड़ा सा, तो ये होता है कि चलें एक वीडियो बना देते हैं और आपके साथ शेयर कर देते हैं, कुछ बातें आपके साथ हो जाएं। तो इसी तरीके से फिलबदी सारी चीज़ें होती हैं जो आता है ज़हन में, और जो एक माइंड कंसेप्ट होता है वो वही उसी टॉपिक के ऊपर हम बोलते जाते हैं, कहते जाते हैं और आपके साथ शेयर करते जाते हैं। तो चलें ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा आए हैं चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंचती जाएंगी। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी आलमोस्ट आज 9 बजने वाले हैं, इस वक्त हो चुकी है। मज़ीद ऐसे लोग जिन्होंने सुबह पेपर देना है तो इससे ज़्यादा लेट क्या पढ़ेंगे, एक घंटा और पढ़ सकते हैं, 10 बजे तक पढ़ सकते हैं। तो इससे ज़्यादा लेट वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर एक जब आपका सुबह है, आपने जल्दी उठना है और पेपर देने जाना है, तो फिर आपको थोड़ा सा पुरसुकून होना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए ताकि आपका जो माइंड है वो प्रॉपर काम करे। कुछ पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो परेशानी है और आपका जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो थोड़ी कम कर सकती है। और उसकी पहली ये है कि इम्तिहान की शक्ल सूरत को समझें। सबसे अब तक आपने जो रवायती सिस्टम पढ़ा है उसमें ये था कि सुबह आप जाते हैं, आपको शीट मिल जाती है, आपके पास पेंसिल है, आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं और पेपर की 40-50 शीटें भर के, या कम से कम मेरे ख्याल में 24-25 इतनी शीटें तो होती हैं, तो पेपर देते रहते हैं, उनको पता है, तो आप भर के और लिख के वापस आ जाते हैं। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सिस्टम अलग है और इसको सिखाने के लिए हमारे चैनल के ऊपर बहुत दफ़ा जो कोशिश की गई है कि आप सीख जाएं। कल भी मैंने वीडियो शेयर की थी और उससे पहले भी पिछले हफ्ते भी शेयर की थी कि आप उसको देख के कम से कम इम्तिहान का जो डेमो है वो सीख जाएं। जब आपको पता होगा मैंने जाके इस तरह करना है, तो फिर आपकी जो परेशानी है वो कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म हो जाती है। जब आप सीख चुके होते हैं घर बैठे ही, तो बाकी थोड़ा सा जो 1-2% बचता है वो आप जा प्रैक्टिकल करते हैं फिर रियल टाइम में, तो परेशानी ख़त्म हो जाती है। और इम्तिहानी हालात की मश्क करें। मश्क का भी मतलब यही है कि आप कम से कम जो आपने याद किया है आप उसको कम से कम लिख के देख लें और देखें कि आपको चीज़ें आती हैं। जैसे बुक खोली है और आप अपने आप से सवाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में और खुद से ही उसका जवाब भी अपने आप को देने की कोशिश करते हैं, तो आपका खौफ कम होता है। ये प्रैक्टिस है, आप इससे पहले कर चुके हों। जैसे आप बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हम भी ऐसे करते थे कि किताब में एक सवाल देखा और फिर किताब में उंगली रख के उसको बंद कर लिया और उसका जवाब दोहराने लग गए और पढ़ने लग गए। तो ये प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि आपको आपकी जो आंखें हैं वो देखती हैं, ज़बान पढ़ती है, कान सुनते हैं। जब आपके तीनों जो हसास ऑर्गन्स हैं वो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको बेहतर याद होता है। और तीसरा पॉइंट है कि रवायती इम्तिहान जैसे आप पहले तैयारी करते थे वैसे ही तैयारी करें। वीयू की तैयारी कोई अलग नहीं है और सिर्फ इतना नहीं है जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ नोट्स दोहराने के बजाय फाल तरीके से पढ़ें। और नोट्स का मतलब है कि आप शॉर्ट नोट्स स्टूडेंट बहुत सारे ढूंढते हैं, पुराने पेपर दे दें, तो पेपर तो किसी एक पेपर में आपका 2 सवाल आए होंगे, तो वहाँ पे तो इतने सारे सवाल आने हैं। वीडियो का जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो हर दफ़ा ही नए से नए क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो सिर्फ नोटिस दोहराने से या पुराने पेपर देखने से आपकी तैयारी नहीं हो सकती। आप जितना बेहतर हो सकता है आप हैंड नोट्स को पढ़ें, और मैं हमेशा से हैंड नोट के बारे में ही रिकमेंड करता हूँ कि हैंड नोट्स को आप लाजमी पढ़ें। वही बेस है हर चीज़ की। शॉर्ट नोट्स उससे बने हैं, एमसीक्यूज उससे आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन उससे आने हैं। और जितना आपने पढ़ा होगा, आपको पता है कि मैंने सिलेबस तो दोहरा लिया है, देख लिया है, तो आप डरेंगे नहीं, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है जो अच्छी खासी तैयारी के भी बेड़ा गर्क कर देती है, वो होती है कि परेशान हो जाना। परेशान रहते हैं आपका दिमाग मुसलसल जो है वो घबराहट महसूस करता है, तो फिर आप अच्छी खासी चीज़ें जो आ रही होती हैं वो भी आप कन्फ्यूजन में ज़ाया कर देते हैं। तो पुरसुकून होके आप जाएं
और अभी आप ये सोच लेंगे, आप फ़ील करें और चेक करें अपने आप को, क्या आप परेशान तो नहीं फ़ील कर रहे हैं? क्या घबराहट नहीं है आपको? तो ज़रा ये आप सोचें कि आपको घबराहट या परेशानी किस बात की? आपने कोई जंग में तो नहीं जाना, यानी कि आप वापसी का रास्ता ही कोई नहीं है। तो आपके पेपर देने जाना है, आप ये कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ। आप जो है वो अपनी कोई पसंद की चीज़ खाएँ अच्छे से, मैं तो कहता हूँ आपको, तो और आराम सुकून करें और बिल्कुल आपके ज़रा भी सी भी आपके दिमाग में घबराहट नहीं होनी चाहिए, पुरसुकून होके जाइए सुबह। और जब आप पुरसुकून महसूस करेंगे, अपने आप को पुरसुकून करने का तरीका आपने सीख लिया, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत आसान होती जाएँगी। आपने एक तो ये है कि जो हदायत अब तक मैं हमेशा आपको कहा है कि अनाउंसमेंट्स आपने गौर से पढ़नी है, जो भी आपको दी जा रही हैं एलएमएस के अंदर एग्ज़ाम्स के हवाले से, उसके सिलेबस के हवाले से और बाकी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपने एक तो पहले गौर से पढ़नी है, अब जब सुबह आप पेपर देने जाएँ, तो आपने जब वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको गौर से पढ़ना है, बिला वजह जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं करनी। फ़र्ज़ करें वहाँ लिखा होता है कि आप डबल टैब या बैक स्पेस ना प्रेस करें, टैब ओपन ना करें, तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए आपका एग्ज़ाम स्टक हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हदायत पढ़ने से ये होता है कि ये काम नहीं करने, डूज़ और डोंट्स आपको पता चल जाते हैं और आप अपना जो वक़्त है उसको स्मार्टली यूज़ करते हैं और ज़ाया नहीं होने देते। आखिरी वक़्त की रटाई से ये जब मैं 11वीं-12वीं में पढ़ रहा था, तो मैंने तब पढ़ा था, जो हमारा एक इंग्लिश का जो मिला था तैयारी करने के लिए, मुझे उसका नाम नहीं है याद आ रहा, उस टीचर का नाम जिनके वो लिखे हुए थे। तो उन्होंने लिखा था कि आखिरी वक़्त की रटाई से बचें आप, आखिरी वक़्त तक अपने आप को जो है वो ना इसमें फँसाए रखें कि बिल्कुल 10 मिनट का बाद पेपर है और मैं देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स किताबें पकड़ के बैठे होते हैं। तो मेरा अपनी ज़ाती ख्याल तो ये है कि आखिरी वक़्त जो है वो आपका माइंड इतना वो स्ट्रेस में आ जाता है, उसे पता नहीं चल रहा होता कि क्या याद करूँ, क्या ना करूँ। आप कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं आखिरी टाइम तक अपने दिमाग को। इसलिए जितनी कर ली है तैयारी, कॉन्फिडेंस रहें और सुकून रहें और अपने आप को जो है ना ज़्यादा ओवरलोड ना करें। और अपने दिमाग को जब आप सुकून करने देंगे, तो वो जो डाटा आपने अब तक उसमें फ़ीड कर लिया होगा, वो उसको थोड़ा-सा प्रोसेस भी कर लेगा और अंडरस्टैंड भी कर लेगा। और नींद लाज़मी है कि आप अगर नींद नहीं पूरी हुई, तो फिर आपको सुबह वहाँ बैठे-बैठे नींद आ रही हो, आपका दिमाग परेशान हो रहा हो, आपकी आँखों में जलन आ रही हो, तो आप क्या करेंगे फिर? इन चीज़ों से बचें पुरसुकून होके और मुस्बत तरीके से आप चला जाएँ। और ये जो चीज़ है ना, पॉज़िटिव सोचना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 चीज़ें ऊपर, घबराहट वाली और मुस्बत सोचने वाली, ये अब बहुत काम की चीज़ें हैं, इससे ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। ये मत सोचें कि शायद मैं फ़ेल हो जाऊँ। आपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं कि वो अभी पेपर भी नहीं दिए और अभी मिड चल रहा है, तो उसमें सवाल पूछने के, अगर फ़ेल हो गया, अगर फ़ेल हो गई तो क्या होगा? ये नेगेटिविटी है, ये आपको फेल्योर की तरफ लेके जाती है। तो इस बातों से नहीं आपने और ना अपने आप को ये कहें कि मैंने तैयारी की है और पूरी कोशिश करूँगा। ये जब आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को इस तरह के इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आपका जो ब्रेन है वो उसी तरह से परफ़ॉर्म करेगा। आपका ब्रेन बहुत तगड़ा है, बहुत पावरफुल है, ताकत को पहचानें, उसे सही इंस्ट्रक्शन दें। जैसे आजकल एआई टूल्स हैं, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो प्रॉम्प्ट के मुताबिक वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने बना के शो कर देता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। तो यही जो एआई है, आपका दिमाग भी एआई के ऊपर ही है। आप जिस तरह की उसको प्रॉम्प्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, बातें सोचेंगे, वैसे ही आपका दिमाग काम करेगा। तो इसीलिए हैंड की ऊपर ये है कि अगर पेपर में आपको थोड़ा-सा कोई मसला आता है ना, वैसे तो ग्रुप्स में आपको ऐड किया हुआ है, जो मेरे कैंपस स्टूडेंट्स हैं, कोई भी मसला है एक-दूसरे से पूछेंगे, आप बातचीत करेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकल आता है और आप की जो घबराहट है वो कम होती है। और इसके अलावा पेपर के दौरान अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, यानी टेक्निकली कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो फिर आपने वहाँ पे जो मौजूद स्टाफ है, वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर है, उससे पूछ लेना है कि इसको कैसे करना है। तो मतलब इसका ये नहीं है कि वो आपको आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर बताएँगे, ऐसा नहीं होगा। टेक्निकली आपको कोई समझ नहीं आ रही कि इसको कॉपी कैसे करना है, पेस्ट करना है, कैसे करना है, तो ये वो जो है वो इस तरह का आपको बता देंगे, हेल्प करेंगे। और जब आपका पहला पेपर हो जाए, तो फिर जाके किताबें चेक करना छोड़ दें और आप फ़ौरन, कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जाके चेक करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये मैंने लिखा है तो क्या सही है। तो जब आप पेपर दे आए हैं, उसके बाद जाके ऐसे काम करना, मुझे तो समझ नहीं आती कि इसका क्या फ़ायदा होगा। और अगर आपको इस चीज़ की समझ आती है, तो फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि पेपर देने के बाद जब आप जाके उसको वेरीफाई करते हैं कि ठीक है या गलत है, तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जो लिख दिया है आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते। इसलिए जब आपने पेपर दे लिया है, तो उसके बाद जाके रेस्ट करें थोड़ा-सा और खुद को रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स करें। जैसे आजकल गर्मी है, तो थकाएँ ना, आप अगले पेपर के लिए अपने आप को पूरा पुरसुकून करें और फिर अगले पेपर के लिए तैयारी करें पॉजिटिव माइंड के साथ। ये कुछ चीज़ें हैं। और साथ में नमाज़ पढ़ें, वालिदैन से दुआएँ लें, ताकि आपको जो रूहानी
एक कनेक्शन होता है अल्लाह ताला से वो भी कायम हो, और दुआ लाजमी करें और पूरा यकीन अल्लाह के ऊपर रखें, तो क्योंकि कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से है और उसी ने ही सारा कुछ देना है। दुआ पढ़ के जाएं और पुरसकून रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं हैं। कल आपका पेपर है और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी दे। बार बार मैं दुआ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो जो दुआ ये सुन रहा है वो आमीन कहे, और इस तरह हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब करेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ, जो बगैर देखे हुए बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे नेक्स्ट वीडियो आप तक आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।